अब जो शादी विवाह होता है लोग कहते हैं कि इंटर रिलीजियन या इंटर कास्ट मैरिज, तो इस पे आप क्या विचार रखते हैं? ये ये देखिए करनी चाहिए वैसे इंटर कास्ट करनी चाहिए? जिस प्रकार कहते हैं इंटर कास्ट का बनाते ना, तो उसी को वर्ण संकर कहा जाता है। उसमें जो संतान होगा वो वर्ण संकर होता है। जैसे आजकल हाइब्रिड हो गया। शहरों में क्या होता है कि जब किसी लड़की का शादी होता है वो बैंकेट हॉल करते हैं, ठीक, बैंकेट लड़की का, हॉल, लेकिन हम- इतना सुना है कि लड़की की जो विदाई होनी चाहिए उसके घर से होनी चाहिए। आजकल देखिए उल्टा बदल गया। आप त्रेते युग में लिए जब गर्मी सीता की विवाह तो भगवती थी, उनका विवाह तो रामचंद्र वहाँ से आए, यानी भले विश्वामित्र के साथ आए, लेकिन द्वापर सनातनी जो शादी होती है वो 7 वचनों के साथ होती है, लेकिन अब कोर्ट मैरिज इन सब का भी कल्चर है। हमारे यहाँ जो शादी हो तो अग्नि को, जल को, सबको इसको राष्ट्र के साक्षी प्रॉमिस किया जाता है। सर्वं पश्येत सर्वं जीवम, सर्वं जो वेद का मंत्र है, सब कार्य उसे वचन लिया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है। उसके बाद में अब तो एआई की दुनिया है, आप तो उस पर आप एआई जानते हैं और क्या करते हैं सब कि जब मुगल इंडिया में नहीं आए थे उस टाइम राजाओं के पास पंडित होते थे, पंडित के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता था, लेकिन वो शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान उसी को देते थे जो राजा के बेटे को देते थे। हाँ। कहीं आपको ये नहीं लगता अगर उस टाइम जो पंडित थे भारत के प्रत्येक हर एक व्यक्ति को ज्ञान वो देते, आज ना भारत मुगल का गुलाम होता ना अंग्रेजों का गुलाम होता। पहले तो जो किसी को गुलाम बनाना हो तो पहले उनकी शिक्षा और सत्ता संस्कृत को, तो हम जैसे मैकाले का हुआ, हाँ, मैकाले का गुरुकुल था पहले, गुरुकुल को नष्ट कर दिया गया। आजकल जिन्हीं के दक्षिण बहते गंगा, उत्तर हिम्मत बन विस्तारा, और पूर्व बहते कौशिकी, पश्चिम गंडकी धारा, और मध्य बहते मिथिला जुगा, तय मिथिला विद्यागारा। मिथिला के पंडित नॉनवेज का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं। हाँ। वहीं अगर क्या कहते हैं हम दिल्ली चले जाएं या वृंदावन चले जाएं, अरे वो छोड़िए, वही कल्चर थोप रहा है। हम लोग तो साक्ष हुए, हम लोग तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मछली का प्रमाण है। वो लोग थोपते हैं हमारे कल्चर को नष्ट करने के लिए। हमारे यहाँ है जो चौथ नवमी चतुर्दशी होता है, उस चीज को विवाह का दिन नहीं होता है। वो बनारस वाले उसमें भी दिन दे देते हैं। हमारे यहाँ स्वर्ण और मंगल को सिंदूरदान नहीं होता है। आप बनारस वाले पंडित लोग स्वर्ण और मंगल को भी सिंदूरदान कराते हैं। बाहर ये कहते हैं कि सावन में मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मिथिला करता है? मिथिला अवश्य करता है। आप देखिए आजकल एक तो चला है परसों शिव गुरु चर्चा चला है, उसमें देखिए हम लोग तो पहले कहे हैं जो हम लोग तीनों को उपासक हैं, भगवती का भी, विष्णु का भी और महादेव का भी। जैसे करवा चौथ होता है, हम लोग का नहीं होता है। गणेश चौथ मनाया जाता है, कितना हमारे जो महिला जो माती पिटाई हुई वो लोग अपना गणेश का बाहर करते हैं। पंजाब का कल्चर है, हाँ वो पंजाब का कल्चर है। उसका इधर भी आ गया है भैया दूज कहते हैं, जिसको हम लोग मिथिला में भ्रा द्वितीया कहते हैं। रक्षाबंधन वो भी भाई बहन का है। और उसी प्रकार ये श्यामा चकेबा है। श्यामा कृष्ण की लड़की थी, कृष्ण की बेटी थी, इसे बना तो जो रुद्राक्ष माला ग्रहण करते हैं उनको मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए। वंदे मातरम दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं मिथिला और मिथिला में मिले हमें पंडित जी। पंडित जी से जानने की कोशिश करते हैं सनातन धर्म के बारे में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका नाम। मेरा नाम हुआ पंजीकार विष्णु चंद्र मिश्र। पंडित जी, मेरा सवाल जो नहीं है सनातन धर्म को लेके है। सनातन धर्म में जब एक बच्चा पैदा होता है, आप सनातन धर्म हम लोगों का तो कोई जब से ऋषि मुनि, मैं तो ब्राह्मण हूँ तो सनातन का आज के, लेकिन हम लोग को जैसे पिता हुए पितामह अपना जो कौलिक या जो कुलाचार है उसका निर्वहन करते हुए, तो हम लोग तो आदिकाल से सनातन हूँ, अपने धर्म को मानते हैं। जो धर्म में मेरा हिंदू धर्म हुआ या जो देवी देवता हम लोग का तीनों के उपासक है। हम लोग का घर में दक्षिण कालिका भगवती है, विष्णु के भी उपासक है, घर में भगवती की पूजा होती है, आंगन में तुलसी के चौड़ा होता है। उसके बाद हम लोग शालिग्राम भगवान रखते हैं, उनका पूजा करते हैं, मिट्टी का महादेव बनाकर उनका। तो हम लोग तो तीनों के उपासक हुए। भगवती इष्ट देवी है जो जगतजननी सीता का धनुष है, तो भगवती विष्णु महादेव तीनों का। तो हम लोग तो आदिकाल से जो हमारे पूर्वज पिता पितामह करते हैं उसका करते हैं। तो हम इसे आपको ये सनातन आप पहला पढ़ते इसे दूसरे वर्ग के लोग से पूछना चाहिए। हम लोग तो मिथिलांचल के हैं, तो हम लोग तो मिथिला को लेके भी मेरे को मैं सवाल कुछ मिथिला को भी लेके आया हूँ। लेकिन मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूँ 16 संस्कार के बारे में। तो 16 जन्म से है, जातक समय हुआ, मुंडन हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, 16 अंत जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होता है। नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो इस तरह नामकरण संस्कार
तो ये सब कितनी तरह से मतलब संस्कार सब है ये सब। और मिथिला की बात कहें, जानकारी दिया हुआ है कि मिथिला का चौहद्दी क्या है कि जिन्हीं के दक्षिण बहते गंगा, उत्तर हिम्मत वन विस्तारा, और पूर्व बहते कौशिकी, पश्चिम गंडकी धारा, और मध्य बहते मिथिला जुगा, तय मिथिला विद्यागारा। तो मिथिला में तो पूर्णिया किशनगंज से लेकर भागलपुर जो अंग प्रदेश कहलाता है, गंगा के इस पार तक मिथिलांचल है। हम लोग जो अभी बैठे हैं उसमें मिथिला जो आज नेपाल हो गया है, जो पटना से आगे हाजीपुर है, वहाँ पर अभी भी नेपाली छावनी है, जहाँ पर गज ग्राह का हुआ था सोनपुर। तो वहाँ तो मिथिला का चौहद्दी यहाँ तक पूरा जितना मुंगेर तुंगेर सब मिथिलांचल में आ जाता है। खगड़िया हुआ, लखीसराय हुआ, पूर्णिया, सहरसा, तो सब तो मिथिलांचल में है। मिथिला में जो पंडित हैं उनको लेके एक सवाल उठता है, क्योंकि मिथिला के पंडित नॉनवेज का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं। वहीं अगर क्या कहते हैं हम दिल्ली चले जाएं या वृंदावन चले जाएं, अरे वो छोड़िए, वही कल्चर थोप रहा है। हम लोग तो साक्ष हुए, हम लोग तो जन्म से लेकर मृत्यु तक मछली का प्रमाण है। जो कोई बच्चा का जन्म होता है तो छठी होता है तो माछे से होता है, अब मृत्यु भी होता है तो होता है, विवाह भी होता है। वो तो तुलसीदास जी रामायण में कहे हैं, जब भर भर बाहर कहा आने, जब सीता जी के राम से ब्याह तो उसी भी मास का भार, जो बिना मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर बाहर कहा रन आने, ये तुलसीदास जी का रामायण में। तो हम लोग तो साथ है। और ये बात जो वो लोग थोपते हैं हमारे कल्चर को नष्ट करने के लिए। देखिए इसका एग्जाम्पल, एक तो उदाहरण, यहाँ काशी विश्वविद्यालय, वहाँ पर मिथिला के लोग भी पढ़ने जाते थे, और यूपी या अदर स्टेट का जो भी वहाँ पर पढ़े, गुरु पंडित भी यूपी साइड के विद्वान होते थे। लेकिन मिथिला का टक्कर सो यूपी वाले का बात कभी नहीं मिथिलांचल के लोग माने पंडित, कभी। क्यों? अब मान लिए उन लोगों का विवाह संस्कार है तो उसको उसमें भी टक्कर हो जाता है। टक्कर इसलिए हम लोग क्या है कि विवाह में जब या उपनयन जनेऊ जो होता है, उसमें गुरु जब युवावस्था में रहते हैं तब उपनयन या विवाह का दिन जान जाता है। यूपी बनारस वाले को क्या है, जो गुरु वृद्धावस्था में रहे, चाहे युवा अवस्था में रहे, चाहे वृद्धावस्था में रहे या बाल्यावस्था, उस समय दिन दे देते हैं। हमारे यहाँ है जो चौथ नवमी चतुर्दशी होता है, उस चीज को विवाह का दिन नहीं होता है, वो बनारस वाले उसमें भी दिन दे देते हैं। हमारे यहाँ स्वर्ण और मंगल को सिंदूरदान नहीं होता है, आप बनारस वाले पंडित लोग स्वर्ण और मंगल को भी सिंदूरदान कराते हैं, इसलिए उनकी विदाई को भी लेके कि शनिवार को विदाई नहीं हमारे यहाँ युवावस्था, तो इसलिए मिथिला का कम हो जाए। तो मिथिला के लोग कभी नहीं मानते हैं यूपी वाले का। हाँ, हम लोग का उन लोगों का निर्णय सिंधु है, हम लोगों का कृतसार है। हाँ, जैसे संविधान है, और इस संविधान में हमारे मिथिला में जैसे 3 ठो विद्वान का चलता है, जो कोई भी धुआं उठे, पर्व त्योहार हो या तीर्थ निर्णय हो, 3 ठो का नाम हमारे यहाँ। एक तीर्थ निर्णय में महामहोपाध्याय राजनाथ मिश्र, अजय मिश्र, यही सौराष्ट्र उनका घर था। एक सर्व स्वतंत्र बच्चा झा नवानी, तमुरिया स्टेशन झंझारपुर मधुबनी। एक महामहोपाध्याय जयदेव मिश्र, जो उन्हीं का लड़का महामहोपाध्याय उमेश मिश्र, प्रथम VC वाइस चांसलर कामेश्वर यूनिवर्सिटी। तो कहने का मतलब हमारा ये अभिप्राय है, जो मिथिलांचल में कोई भी धुआं उठता है, यही 3 विद्वान का सर्वसम्मत जो निर्णय दिया है उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। अच्छा है। और वो लोग हमको बाहरी थोप देंगे। अभी क्या करें, जैसे करवा चौथ होता है, हम लोग का नहीं होता है, गणेश चौथ मनाया जाता है। कितना हमारे जो महिला जो माँ पिताई हुई वो लोग अपना गणेश का बाहर करते हैं, पंजाब का कल्चर है। हाँ, वो पंजाब का कल्चर है, उसका इधर भी आ गया है, इन्फ्लुएंस है ज्यादा। संतोषी माता, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में थे, उसमें संतोषी माता 16 शुक्रवार का कथा होता था, उसमें फिल्म भी बना। अब कहाँ गया सोने। तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं करिए, यही है। आज जैसे अभी आप आए हैं चौराहा से, सामा चकेवा सामा का, आप देखिए इतना अब हो गया जी, भाई बहन का पावन है। जैसे भैया दूज कहते हैं, जिसको हम लोग मिथिला में भ्रातृतीया कहते हैं, रक्षाबंधन, वो भी भाई बहन का है। और उसी प्रकार ये सामा चकेवा है। सामा लोग हमारे घर के जो महिला बुजुर्ग, जो हमारे बेटी हो, भतीजी हो, लड़की हो, भारी हो, सब अपने अमेरिकन बनाते थे, गीत गाते। तो और सामा कृष्ण की लड़की थी, कृष्ण की बेटी थी, इसे बना। अब देखिए परंपरा खत्म। तो अब तो कुछ है जो लोकगीत या पल्ला, जो कुछ आकाशवाणी सब जो है, रेडियो स्टेशन, वो लोग बचा करके रखे हुए हैं। तो मिथिला में तो इतना अपनी ही इतना पर्व त्योहार है, है।
तो लोग बाहर ये कहते हैं कि सावन में मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, मिथिला करता है? मिथिला अवश्य करता है। मिथिला जो हम लोग तो पहले कहे नवरात्रि में भी करता है? नवरात्रि में नहीं करते हैं, नवरात्रि में नहीं करते हैं मिथिला के लोग। और सावन का आज यही सावन का मेला आज से 50 वर्ष देखे हैं। अभी जना हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर कपिलेश्वर स्थान है, लोग सावन में कांवड़ लेकर के लोग जाते थे, तो मैंने देवघर हैं। आज से 30-35 साल पहले जितना अभी सावन मेला का हाईलाइट हुआ है उतना उसे हम लोग जब बच्चे थे तो उस समय भी इतना हाईलाइट नहीं था। तो उसका कारण भी था, उस समय कुछ गरीबी इकोनॉमिकल जो था, रोड यातायात की व्यवस्था उसने क्या है। अब अच्छा आप क्या कहें, आप देखिए आजकल एक तो चला है प्रसंग शिव गुरु चर्चा चला है, उसमें देखिए हम लोग तो पहले कहे हैं जो हम लोग तीनों को उपासक हैं, भगवती का भी, विष्णु का भी और महादेव का भी। जो घर में भगवती है और बाहर में विष्णु, आंगन में तुलसी का चौरा है, वहाँ पर महादेव का भी पूजा करते हैं हम लोग बैठते हैं। और हनुमान जी जो भी जीवित है उनका भी ध्वजा हम लोग का हर जाता है। प्रत्येक गाँव में तो घर में भगवती, काली माई का और ब्रह्म बाबा का स्थान प्रत्येक गांव में आपको मिलेगा। आप तो बहुत पढ़ी लोग हैं, सोना का भी बना सकते हैं पीढ़ी बिटा। लेकिन ऐसा है जो अहमदाबाद कहता है ऐसा एक आवाज तो मिट्टी का होता है, वो काली माई का पिंडी हो चाहे ब्रह्म बाबू का पिंडी हो या घर में भगवती का हो, तो सोना का भी रहता है, चांदी का भी बना सकता है, महल भी। मुझे 2-3 समरसता के बारे में जो यहाँ पर ये नहीं हो जो ये बड़े धनी आदमी रिचेस्ट मैन है, रिच है तो उसके लिए सोना का है, और जो गरीब है उसको नहीं है। एक रंग हमारे ऋषि मुनि ने सब व्यवस्था कर दिया है। मुझे 2-3 को सवाल आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा लोग जो नहीं सोशल मीडिया और गूगल पे जाके सर्च करते हैं। सबसे पहली बात, जो रुद्राक्ष धारण करता है उसे किस किस का वर्जित करना चाहिए, और जो तुलसी धारण करता है? देखिए ऋषि या वैष्णव हम लोग तो पहले कहे थे काली के उपासक है, इसलिए अनुशासन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम लोग का जरूर संस्कार भी होता है, तो उसमें पहले अपने कुल देवता को छाग दान करते हैं, छाग देते हैं। जितना लड़का रहा उस जिसका जो कुलाचार हुआ 200-400 जिनके करते हैं। और रुद्राक्ष के माला का, तो जो रुद्राक्ष माला ग्रहण करते हैं उनको मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए। किसी जन्म हो या संस्कार में जाए शमशान तो रुद्राक्ष का माला निकाल देना चाहिए, तुलसी वाला, यही सब है। मतलब निकाल देना चाहिए। हाँ, घर पर छोड़ देना, उसकी जब उससे निवृत्त हो जैसे उसके बाद में अपना उसे जैसे श्राद्ध अशौच होता है जो दयादी, तो 10 रात्र जैसे 10 रात्र का हम लोग का ध्यान रहे, जब तक 11वां दिन हम लोग शुद्ध होते हैं, अपना दयादी कोई अशौच हो जाए या गाय महिष रहता है तो 10 रात्र। तो इसलिए एक सवाल आ रहा है पंडित जी मुझे, शहरों में क्या होता है कि जब किसी क्या कहते हैं लड़की का शादी होता है वो बैंकेट हॉल करते हैं और ये सब करते हैं, ठीक, लड़की का, लेकिन इतना सुना है कि लड़की की जो विदाई होनी चाहिए उसके घर से होनी चाहिए, इतना मैंने मतलब बेसिक सुना है ना। आजकल देखिए उल्टा बदल गया। आप त्रेते युग में लिए जगह सीता की विवाह तो भगवती थी, उनका विवाह तो रामचंद्र वहां से आए, यानी भले विश्वामित्र के साथ आए, लेकिन द्वारका जा। अब कल्चर भी तो बदल गया है, जो अब लड़के वाले कहते हैं अब लड़की लेकर के आइए, अब होटल बुक हो गया, फला हो गया, ये विवाह मैरिज भवन है, वो खाने पीने के लिए बफ सिस्टम हो गया, डेस्टिनेशन वेडिंग पर चढ़ करके तो करने अपवाद। जैसे देखिए इसकी 2-3 कारण है। जैसे अब जहाँ पर संख्या जिस जात की ज्यादा हो तो उसका कल्चर, उसका व्यवहार होता है। अब तो सब मिक्स हो गया। अब दिल्ली में रहते हैं या हरियाणा पंजाब में जाट लोगों की संख्या है तो उनका जो कल्चर है वो सब मिक्स हो गया। दूसरी बात, जो भारत पाक जो विभाजन हुआ उस समय आपाधापी जो था तो उसमें भी कल्चर बहुत नष्ट हो गया, कारण ये परिवार के परिवार बहुत विलीन हो गए। कहीं पर एकाध दुका बच्चे किसी दूसरे गांव में या किसी दूसरे कास्ट के साथ वो लोग घुल मिल बस गए। लेकिन जब परिवार तो टूट गया उसी समय में। इतने मारे गए लोग कि 1947 के मरे, कि जो हमारे पिताजी या जो सुनते हैं करके उस समय हम लोग को भी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन सुनते हैं या इतिहासकार जो, तो उस समय में जो जहाँ पर गुंजाइश हो वहाँ पर जाकर के बस गए। तो उसमें पहले जिस गांव की जो संख्या जिस जात की थी उस कल्चर में मिल गए, अपना जो जिस खानदान से थे या जिस वर्ग के थे उसको बिसर गए। यही इसी कारण मिक्स हो गया। तो अब जो शादी विवाह होता है लोग कहते हैं कि इंटर रिलीजियन
या इंटर कास्ट कास्ट, मैरिज। तो इस पे आप क्या विचार रखते हैं? ये ये देखिए, करनी चाहिए वैसे, इंटर कास्ट करनी चाहिए करनी क्योंकि तो नहीं, संविधान तो हाँ, अधिकार दे रहा है। अरे ये तो गलत है, नहीं करना चाहिए। आज कहते हैं, और जैसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं, देखिए आज जो पंजाबी हरियाणा में खाप पंचायत है कि नहीं, खाप उन लोगों का भले कानून कुछ हो, लेकिन वो लोग अपना मानते हैं, जो डिसीजन दिया उसको करना पड़ता है। और जब ये जिस प्रकार कहते हैं इंटर कास्ट का पढ़ना चाहिए, तो उसी को वर्ण संकर कहा जाता है। उसमें जो संतान होगा वो वर्ण संकर होता है। पहले हम लोग का था, जैसे आजकल हाइब्रिड हो गया, कहता है ये सब्जी है, धान या फला, तो उस प्रकार हम लोग था, कुल खानदान का महत्व दिया था। तो अपने से अच्छे कुल खानदान की लड़की ला में उसमें से विवाह से जो संतान उत्पन्न होगा वो हाई होगा, संस्कारी होगा, अच्छा होगा। और संस्कार तो परिवार से मिलता है, जैसा हम करेंगे वैसा ही मेरा लड़का या मेरा संतान करेगा, जिस प्रकार। तो वो तो नहीं आका आज क्या, पहले संयुक्त परिवार था मिथिलांचल या भारतीय सभ्यता संस्कृति में। मानिए कोई बूढ़े हैं, आप आ ही जाए, नहीं कमाते हैं, और घर में उनका भी निर्वाह हो जाता था, एक कमाने वाला 10 उसके ऊपर डिपेंड रहता। अब तो देखिए कितना परिवर्तन हो गया, अब तो एकल परिवार हो गया, न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहते हैं, पति पत्नी और बच्चा है। अब यानी जॉब में है, लड़का पिता भी जॉब में है, उसकी माँ भी जॉब है, उसको बोर्डिंग में दे देता है, तो उसको संस्कार कहाँ कहता है 2 साल 3 साल से, लेकिन 5 साल बाद उसको बोध। हमारे यहाँ कल्चर क्या था, जो अपने माँ बाप से ज़्यादा बच्चे को अपने दादा से दादी से प्रेम होता था, उसको क्वेश्चन करते थे, उनसे पूछते थे, उसका ब्रेन विकसित होता था। तो अब तो सो होता है, बोर्डिंग में क्या होगा समझिए। सनातनी जो शादी होती है वो 7 वचनों के साथ होती है, लेकिन अब कोर्ट मैरिज इन सब का भी कल्चर है। कोई नहीं कहता है 7 फेरा। हमारे यहाँ जो शादी हो तो अग्नि को, जल को, सबको इसको रख करके साक्षी, अब फील्ड में बना 7 बार घूम गया, उसको 7 फेरा से पॉपुलर कर दिया, ये 7 फेरा होता है। और 7 वो वचन है, और सब अग्नि, पाथर, लौह, इस सब के करके या प्रॉमिस किया जाता है। सर्वं पश्येत सर्वम जीवम, सर्वम जो वेद का मंत्र है, सब तारीख कर उनसे वचन लिया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है, उसके बाद में तो वो उसका गौन हो गया। कहे ना जो कृष्ण जो सच्चाई है उसको भी करता है, बाका होता है। तो अब तो AI की दुनिया है, आप तो उस पर आप AI जानते हैं आप क्या करते हैं सब समझे ना, तो ये सब क्या। मेरा एक सवाल है, कभी कभार ये चिंता में डाल देता है, क्योंकि जब क्या कहते हैं मुगल इंडिया में नहीं आए थे, उस टाइम क्या कहते हैं राजाओं के पास पंडित होते थे, पंडित के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता था, लेकिन वो ज्ञान और शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान उसी को देते थे जो राजा के बेटे को देते थे। कहीं आपको, मेरा पूरा सवाल सुनिएगा, कहीं आपको ये नहीं लगता अगर उस टाइम जो पंडित थे वो अगर भारत के प्रत्येक क्या कहते हैं जनता, भारत के प्रत्येक एक बच्चे या भारत के प्रत्येक हर एक व्यक्ति को ज्ञान वो देते, आज ना भारत क्या कहते हैं मुगल का गुलाम होता, ना अंग्रेजों का गुलाम होता। देखिए उसका कारण है आजकल जो कहे ना, जो आप चुनाव से भी आप जुड़े हुए हैं, तो चाटुकारिता, जो राजा का चाटुकारिता करे, जो पंडित उसको उनको सही अपना एडवाइस दे, एडवाइजर होते थे, जैसे नवरत्न में थे, टोडरमल थे, या जो कृष्ण चाणक्य भी थे, चाणक्य तो एकदम अद्वितीय सब बिहार उनके थे, विष्णुगुप्त उनका नाम था। तो सही जो आपको परामर्श हो, राजा को अपना झूठ का जब अब अभी भी उसी प्रकार की व्यवस्था है, जो एडवाइजर होता है या PMO कार्यालय होता है, जो फला तो एडवाइजर होता है, तो सही जो रिपोर्ट करे तब नहीं करे। अज्ञान तो भी तेरा संभव नहीं है। तो वो जो शिक्षा पहले तो मैं अभी ये देखिए आप कहते हैं, पहले तो जो किसी को गुलाम बनाना हो तो पहले उनकी शिक्षा और सभ्यता संस्कृति को, तो हम जैसे मैकाले का हुआ, हम लोगों का गुरुकुल था पहले, गुरुकुल को नष्ट कर दिया गया। आजकल मान लिया कोई लड़का है कि मध्यम परिवार वाले, जो हम अपने लड़के को मेडिकल पढ़ावे, इंजीनियर संभव नहीं है, उसको तो पैसा से प्रोफेशन से जोड़ दिया। पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी, उसको संस्कार दिया जाता था, जो आप सनातन कहता है पढ़ा, अब तो ऊपर खत्म हो गया। तो आज जैसे पहले हमारे यहाँ अमरकोश, लघु सिद्धांत कौमुदी जो पढ़ते थे, तो आजकल आचार्य का डिग्री ले लिया, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। जो जिस प्रकार आजकल आप तो क्या कहें, ये मोबाइल का युग आने से लेकर किसके बारे में क्या लिखा जाए, ये माने इंग्लिश तो छोड़िए, हिंदी भी नहीं लिख सकते हैं, और संस्कृत की बात कर जाए। तो इससे पहले शिक्षा को मिली किसी को, तो वही था उनका अंग्रेजों का। अगर हम शिक्षा पे आ रहे हैं, किसी को गुलाम बनावे तो पहले उनके सभ्यता और संस्कृति शिक्षा पर हमको तो निकाले नहीं आ गया, तो हम लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग था। इसी कारण अभी भी कुछ बचा हुआ है, कितना भी प्रहार हुआ सनातन पर,
या हमारी शिक्षा पर, लेकिन कुछ न कुछ अभी बचा जैसे हुआ हम है, शिक्षा इसीलिए पे आ गए, दो शब्द आते हैं, शिक्षा और विद्या। क्या इन दोनों में कोई अर्थ है, या दोनों अलग अलग हैं, या दोनों एक ही हैं? देखिए दोनों तो एक ही हैं। विद्या ददा विनियम विद्या ददा तातम। तो शिक्षा वो क्या है, ग्रहण करें शिक्षा, विचार हुआ है। विद्या हम आपको सही विचार देंगे, उसको हम ग्रहण करेंगे, तो दोनों दोनों अनुन्याश्रय संबंध है दोनों का। कोई जैसे हम शिक्षा और विद्या पे आ गए, भारत में एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो वर्ल्ड की फर्स्ट क्या कहते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, और उसे नष्ट भी कर दिया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय गया था मैं, जो कहलगांव में है। अभी हाल 10,000 शिक्षक थे और जो पढ़े हुए हैं 14,000 विद्यार्थी। कहाँ से जावा, सुमित्रा, राजस्थान से, उस पर या चाइनीज विद्वान जो हेनसांग फायान, उनका भी लिखा हुआ था। तो वही बेकार जी इसको जलाया, तो वही लिखा जो पहले इसको नष्ट कर दो। लेकिन कितना भी नष्ट किए तो कुछ बचा, इसी पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो बीज है नष्ट नहीं होता है, हाँ उदय अस्त होता है। उनकी प्रभुत्व, उनकी सत्ता थी, वो जला दिए, काट दिए, लेकिन फिर कभी न कभी तो ये होगा। चलो मैं एक बेसिक चीजों पे आता हूँ। एक ये सनातन धर्म में सबको रखना चाहिए, या पंडितों के पास ही अधिकार है? टीक, जनेऊ, इन सब का यही 16 संस्कारों में ही आता है। हाँ, तो ठीक जरूर। देखिए ये जो है सो ब्राह्मण में तो है ही, राज क्षत्रिय में भी है, वैश्य में भी है, और ठीक तो पूरा हिंदू धर्म में। पहले कहेंगे जैसे कंप्यूटर बैंड होता है, ये ज्वाइंट जगह हुआ, इसमें जो हम लोग बोलते हैं या किस कहते हैं सिंगल नहीं है, तो यहीं से सब कंट्रोल होता है। यहाँ से सब हम लोग बोलते हैं कोई गलत है या सही है, आत्मा कहता है ना अपना, हाँ ये सही है ये नहीं जानते। तो यहाँ से जब यश कहता है तो इसी लोग कहते हैं किसी को मार पीटने के भाई हेड को बचा करके माथे पर नहीं लगे। ये जो तो आजकल बहुत देखते हैं जो नया कल्चर आया, टीके नहीं रख, बहुत लोग रखते हैं। जी जी, लेकिन रखना चाहिए, उससे हमको प्रत्येक हिंदू को रखना, प्रत्येक हिंदू को रखना चाहिए, प्रत्येक